हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हम लोग का दूसरे टेस्ट का एग्जाम डिस्कशन वीडियो। ओके, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड जो जो गलतियाँ तुम लोगों ने किया उसको यहाँ पे सुधार लो, ठीक है। ABC है फर्म और इन लोगों का कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ठीक है। पार्टनरशिप डीड का प्रोविज़न है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, सैलरी 3000 देना है, कमीशन इतना देना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना है, ओके, मतलब तीनों पार्टनर्स को मिलना है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ गारंटी वारंटी का काम बोला है, ठीक। एंड बाकी सब बहुत ईजी है, तो जल्दी से कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट लिख लो यहाँ पे 2,16,000 एंड 2,16,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, A, B और C का अगर मिला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 8 लाख का 5%, देन दूसरा आ जाएगा 30 और तीसरा आ जाएगा 20, ठीक। तो इन टोटल कितना आ गया 40, 70, 80, 70, 80, 90, 90,000। 216 का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद सैलरी देना है B को, दे दो। सैलरी B को देना है, कितना देना है, सैलरी B को 3000 पर मंथ देना है। तो 3000 पर मंथ, इसका मतलब कितना होगा 3 × 12 36,000। उसके बाद कमीशन देना है C को, तो ठीक है, उसको भी दे दो कमीशन 12,000, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा काम हो गया। अब उसके बाद एक का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो, एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इन सबको। ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, वो 25,000 होना चाहिए, ठीक, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को मिला उसको मत पकड़ो, एंड उसके बाद जो भी है ए को 25,000 मिलना है, ठीक, ओके। और बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट मिला के, बी का प्रॉफिट इंटरेस्ट मिला के बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग को छोड़ दो। तो बी इंटरेस्ट मिला के बी का सैलरी मिनिमम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, ठीक। और ए का कितना 25। और अगर कुछ डेफिशिएंसी होगा तो वो कौन मेट करेगा, सी मेट करेगा, ठीक। तो अभी नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले 216 और उससे माइनस करो 12, देन 36, देन 90। कितना आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया तुम्हारा 78,000, ओके। प्रॉफिट 78,000 आ जाएगा। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है क्या। 216 माइनस 36 माइनस 12 माइनस 90, हाँ, ओके। तो 78 आ रहा है, एंड इसको लिख दो डिविजिबल प्रॉफिट बोल के, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो A, B और C में बच जाएगा। कौन से रेशियो में, अपने रेशियो में, पुराने रेशियो में। तो पुराना रेशियो है क्या यहाँ पे, पुराना रेशियो तो है नहीं है, इसका मतलब 1:1:1। तो 78,000 को 1:1:1 में भाग करना है। 3 से काटो, इसको कितना आएगा 2, 18 तो 6, 26। तो ए को कितना मिला 26 मिला, बी को कितना मिला 26 मिला, सी को कितना मिला 26 मिला, राइट। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो कैसे करेगा, देखो। अब बोला गया था कि ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 25,000 होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के इसको अगर छोड़ दे तो ए को कितना मिल रहा है पूरे ट्रांजेक्शन में 26 मिल रहा है। तो ए का तो गारंटी फुलफिल हो गया है या नहीं है, ए को तो 25 मिल गया। तो दैट्स वाई हम लोग का ये पहला जो स्टेप है वो डन हो गया। अब बोला है कि बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना होना चाहिए 60, तो है या नहीं है देखते हैं। तो बी का ये
एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30, तो 26 और 30 को अगर मिला है तो कितना आएगा 56 के। बट यहाँ पे गारंटी कितना का गिवन है, गारंटी तो 60 का, इसका मतलब बी को कितना देना होगा 4, और ये 4 कौन देगा, सी देगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो बी को अपना जो सैलरी जो है राइट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ के बी को कितना देना था 60 देना था, और उसको मिला कितना 56, तो और 4 उसको दे देगा, एंड ये 4 कौन भरेगा, सी भरेगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो ये 26 हो जाएगा, दूसरा वाला 30 हो जाएगा, एंड तीसरा वाला 22 हो जाएगा। डन। तो ये हो गया हम लोग का पहला आंसर डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि एक्स वाई जेड है, उन लोगों ने ओमिट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 3 साल नहीं दिया, ठीक है 3 साल ये भूल हो गया। अब उन लोगों का फिक्स कैपिटल इन तीनों साल में 10,000, 8,000 और 7,000 था, और इन तीनों का ईयर अलग अलग है, एंड अलग अलग ईयर में अलग अलग रेशियो था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है, देखो पहले ये देखो यहाँ पे बोला है कि द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, है कि नहीं। तो इसका ना मैटर ही नहीं है कुछ, क्योंकि गलत रेशियो में मैंने भाग किया, मैंने तो गलत रेशियो में भाग नहीं किया ना, मैंने अलग अलग रेशियो, मेरा अलग अलग रेशियो था तीनों साल में, एंड मैंने उसी रेशियो में ही भाग किया नॉर्मली प्रॉफिट्स। बट भूल क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो ये केस 1 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओमिशन हुआ है राइट। इसलिए केस 1 में क्या करते हैं हम लोग, टेक बैक करते हैं क्या, प्रॉफिट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो भूल हो गया उसको सुधारो। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया ना 3 साल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 3 साल का पे कर दो। पहले कितने साल का पे, कौन से साल का पे करेगा, 2021, देन 2022, देन 2023, तो 10% पे कर दो। कितना आएगा देखो, यहाँ पे 10,000 का 10% 1,000, देन 800, देन 700, वैसे ही तीनों में लिख लो 1,000, 800 और 700, 1,000, 800 एंड 700, और यहाँ पे x, y और z, ठीक लिख लिया। अब लिखने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों का क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उन लोगों का 1:2:2 था। तो देखो इसको अगर मुझे देना था तो देने से तो मेरा लॉस भी हो जाता P&L एप्रोप्रिएशन में, तो इसीलिए अच्छा वो सब छोड़ो, पहले साल में क्या हुआ है 2021 में क्रेडिट हुआ है कितना क्रेडिट हुआ है, अगर देखोगे तो 2500 क्रेडिट हुआ है। तो 2500 क्रेडिट में है एंड डेबिट में कितना है इस साल में 0। तो डेबिट में अगर 0 है तो क्या करोगे, तो 2500 जो होगा, मतलब ये वाला बक्सा क्रेडिट माइनस डेबिट 2500, इस 2500 को हम लोग को भाग कर देना है पहले साल के रेशियो में। पहले साल के रेशियो में क्या था 1:2:2, और इसको डेबिट करना है, क्योंकि कमज़ोर कौन है, डेबिट है, कमज़ोर कौन है, डेबिट है राइट। तो इसको हम लोग को 1:2:2 में भाग करना है, तो कितना आएगा 500, 1000 एंड 1000, और डेबिट लिखा हुआ है तो माइनस लिख देना, श्योर। उसके बाद नेक्स्ट साल अगर देखोगे तो नेक्स्ट साल भी क्या है, सेम ही कहानी है, नेक्स्ट साल भी हम लोगों का सेम ही कहानी है। इन तीनों को अगर प्लस करो तो कितना मिलेगा 2500 ही मिलेगा क्रेडिट में, और डेबिट में फिर से कुछ नहीं है इस साल में। तो कितना आ जाएगा बैलेंस 2500। तो अगेन इस 2500 को भाग कर दो कौन से रेशियो में 5:3:2, और अगेन क्या कौन सा कमज़ोर है, कमज़ोर डेबिट है, ठीक। तो डेबिट कर दो इसको, एंड इस बार 5:3:2 में करना, तो 250, 1250, 750 एंड 500, ठीक। और डेबिट किया हुआ है इसलिए माइनस करेगा। उसके बाद तीसरा क्या हुआ, तीसरा भी सेम है 2500 ही है, तो इस 2500 को लो एंड अगेन तीसरे साल के रेशियो में भाग कर दो। तीसरे साल के रेशियो में क्या हो गया 4:5:1 डेबिट, तो इसको भाग कर दो, 2500 को 4:5:1 में भाग कर दो, कितना आएगा अगेन सेम 250, तो ये 1000 और ये 1250 और ये 250, ठीक। अब इसको अगर फाइनली अगर सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो एक बार कर देते हैं,
तो यहाँ पे ये सब माइनस करने के बाद मुझे 250 मिला, वो भी प्लस में, तो क्रेडिट होगा। उसके बाद अब इन तीनों को माइनस करने के बाद कितना निकल रहा है, 600, एंड 600 क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तीसरा जब करोगे तब 350 का क्रेडिट निकल रहा है, ठीक। तो अब इन तीनों को सॉल्व कर लो, क्या होगा, वाई तुम्हारा डेबिट हो जाएगा 600 से, एंड एक्स एंड जेड क्रेडिट हो जाएगा, कितना से, 250, एंड जेड 350, एंड एक्स 250, हो गया। तो ऐसे कर लो। और यहाँ पे करेंट अकाउंट यूज़ करना, क्यों करेंट अकाउंट बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये ना फिक्स्ड कैपिटल था, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल के सिस्टम में करेंट अकाउंट बनता है, तो इसलिए जेड का भी करेंट एंड यहाँ पे भी करेंट लगा देना इन शॉर्ट तीनों अकाउंट में, हो गया। और यहाँ पे लिखना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अब उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है गुडविल का, तो कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो पहले तो हम लोग देखेगा कि कौन सा मेथड लगाना है। तो अभी बोला है कि एडमिट व आशु कोई मैटर नहीं करते। उसके बाद गुडविल कितना है, 3 ईयर्स परचेज, और कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड देखते ही मैं क्या कर लूँगा, गुडविल का फॉर्मूला लिख दूँगा, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और अब इसको निकालने के लिए जो भी वर्किंग नोट करना है वो वर्किंग नोट यहाँ पे करेगा, ठीक। तो पहला वर्किंग नोट एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोले, फॉर विच दे हैव डिसाइडेड टू टेक एन एवरेज प्रॉफिट। हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट चाहिए लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट अगर चाहिए 5 साल का, तो वो कितना होगा, 2 लाख। ये पूरा का पूरा यहाँ पे जोड़ो, लेकिन देखो यहाँ पे साइड में ना कुछ कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस भी गिवन है, तो उसको हम लोग क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ना एक ऐसे बना लेते हैं, एंड इसमें मतलब प्लस माइनस करके क्या आएगा वो देख लेगा। तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है, तो 2 लाख से 25 माइनस कर दो, 175 आ जाएगा। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस है 50 का, तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, तो 1,70,000 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 2,20,000 के आ जाएगा। दैन यहाँ पे 2,10,000, दैन यहाँ पे 2,30,000, और दैन यहाँ पे 2,50,000। तो इन सबको अभी कैलकुलेट कर लो एक बार, क्या आएगा, 175 प्लस 220 प्लस 210 प्लस 210 प्लस 230 प्लस 250, 230, 250, 210, 220 एंड 175। तो ये आ रहा है तुम्हारा 1085। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 1085। और इसको डिवाइड कितने सालों से करना है, लास्ट 5 ईयर बोले ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड करना है। और इंटू क्या करना है मुझे, सॉरी इंटू तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है नॉर्मली, ठीक। तो ये 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 35, तो 7, 217 के आ जा रहा है, ठीक है। तो 217,000 आ जा रहा है ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRI बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 15 लाख, एंड उसको 10% से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब NRI बाई 100, तो कितना आएगा, 1,50,000। और NYP कितने साल के प्रॉफिट में, 3 ईयर्स परचेज बोला है ना यहाँ पे, 3 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पे 3 लिख देना। तो कितना आएगा, 50, 60, 67 इंटू 3, दैट विल बी आवर आंसर। कितना, 000 और 63, दैट विल बी 120, 141, ठीक। तो 141 हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा गुडविल का। क्या है, विकास, विशाल, वैभव, इन लोगों का रेशियो था ये। फर्म बंद हुआ 31 मार्च को, और वैभव मर गया कब, 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब मंथ बाई 12 कितना होगा तुम्हारा, 9/12 हो जाएगा। उसके बाद ऑन द डेट हिज कैपिटल, उसका कैपिटल कितना था उस दिन, 3,80,000,
और गुडविल कितना था 1,20,000। तो ये गुडविल वाला पार्ट देखो, हम लोग नीचे ना जर्नलिटी देना है, तो जर्नलिटी किस किस को देना है, एक तो गुडविल हो गया, इसको जर्नलिटी देना है फर्स्ट। उसके बाद देयर वाज द डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट बैलेंस है 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसका एंट्री देना है दूसरा। उसके बाद वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो अब शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकालना है वो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट से निकालना है, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट से निकालना है। तो ये तीसरा एंट्री हो गया हम लोगों का। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर कितना है 75 है। और न्यू रेशियो गिवन है, इंपॉर्टेंट चीज़। तो न्यू रेशियो गिवन होने से प्रॉफिट को एंड गुडविल को क्या करते हैं, गेनिंग डेबिट टू सेक्टिवाइजिंग टू रिटायरिंग करते हैं, बट टू डिसीज करते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेगा। और कौन गया, वैभव, वैभव मतलब तीसरा वाला, तो तीसरे वाले का हिस्स शेयर कितना है 1/5, ठीक। तो तीसरे वाले का हिस्स शेयर कितना है 1/5 है। तो ये सब यहाँ पे हम लोग देख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो 3 एंट्री देना है, एक बार छोटा सा मार्किंग कर देते हैं। एक कहाँ देना है मुझे, ये गुडविल के लिए देना है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के लिए नहीं देना है। उसके बाद डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, इसका एंट्री देना है। एंड उसके बाद वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एक देना है, चलो। तो एक एंट्री सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले को दे देता है, कर देता है सॉल्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 का था, और ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेबिट है। डेबिट मतलब लॉस वाला। तो लॉस वाले होने से क्या होगा, ये जो वैभव है, वैभव को डेबिट किया जाएगा, वैभव के कैपिटल को, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था, 50,000 था, एंड 50,000 का कितना दे देगा यहाँ पे 1/5 दे देगा, दैट विल बी 10,000, एंड यहाँ पे भी 10,000। याद है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इनटू हिज शेयर। तो वैसे ही तो इस एक पार्टनर का कर लिया। उसके बाद 2 नंबर क्या आ जाएगा हम लोगों का, गुडविल का एंट्री। तो गुडविल की एंट्री के लिए हम लोग को ओल्ड माइनस न्यू करना होगा, तो जल्दी से करो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था तुम्हारा, किस का चाहिए, सिर्फ वैभव, विकास, विशाल का चाहिए, विकास का चाहिए, एंड किसका चाहिए, विशाल का चाहिए। विकास एंड विशाल, ठीक। और वैभव नहीं चाहिए क्योंकि ये डिसीज पार्टनर है। तो 2 आउट ऑफ 5 माइनस न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू शेयर हो गया उन लोगों का 3/5 एंड 2/5। तो ये तो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन हो गया, ये क्या है। तो ये 5 यहाँ पे, तो 2 - 3 - 1, और यहाँ पे 2 - 2 0। तो ये तो नॉर्मली आ गया। तो एक -1/5 आया, तो -1/5 क्या है, ये गेनिंग है, तो सिर्फ एक गेन है। तो विकास को डेबिट कर दो, विकास के कैपिटल को डेबिट कर दो, जो भी गेनिंग पार्टनर है, एंड किसको क्रेडिट करो, जो मर गया, वैभव के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक। और यहाँ पे प्रॉपर नरेशन लिखना, वो सब लिख लेना तुम लोग। तो वैभव्स कैपिटल, विकास कैपिटल, और यहाँ पे क्या आता है, गुडविल इनटू हिज शेयर। अब गुडविल यहाँ पे गिवन है क्या, हाँ गिवन है पूरा 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 है, इस 1,20,000 को भाग कर दो कौन से रेशियो, कौन से शेयर में, हिज शेयर में, 1/5 में, कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 यहाँ पे भी आ जाएगा, सिंपल। तो ये सब हो गया। उसके बाद तो दूसरा एंट्री भी डन गुडविल का। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द इन द ईयर ऑफ इज दैट ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। और एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन था 75,000 लास्ट 5 ईयर्स का। तो सारा कुछ गिवन है, तो नॉर्मली हम लोगों को सजा के दिया है सब कुछ, तो ठीक है। तो जल्दी से इसको कर लेता है विकास का कैपिटल, क्योंकि वो गेनिंग है। और मतलब अभी सस्पेंस नहीं आएगा, अभी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्टिवाइजिंग आएगा, या तो डिसीज्ड आएगा। वैभव कैपिटल ग्रेट, ठीक। और इसका अमाउंट कैसे निकालेगा, एवरेज प्रॉफिट जो कि 75,000 था, इंटू मंथ बाई 12 जो कि 9/12 था,
एंड इंटू हिज शेयर कर लो, 1/5 कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 से ये गया कितना 1, 25 तो 5, फिर 15,000। अब 15,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 11250 आ जाएगा। ठीक, 11250, 11250। तो नॉर्मली ये आ गया। तो ये 3 एंट्रीज कर देने के बाद हम लोग का ये भी डन हो गया। तो 4 मार्क वाला पूरा डन है। और ये 4 मार्क वाला नॉर्मली 20 मिनट में हो जाना चाहिए, बहुत इजी था। ठीक, अब A, B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कितने प्रोपोर्शन में, 3:2 में। उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे रिजर्व्स गिवन है, और यहाँ पे ट्रेडमार्क, ये सब पूरा गिवन है। और C को एडमिट किया गया था, एंड C को देना है कितना है, 2/9 देना है। ठीक, ओके, 2/9 देना है। और ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, 50,000 फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, मतलब कैपिटल एंड गुडविल के लिए उसने मिला के कितना लाया, 50,000। और व्हाट, यस, तो 50,000 उसने लाया कैपिटल एंड गुडविल के लिए। तो कैपिटल के लिए कितना लाया एंड गुडविल के लिए कितना लाया, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो ये हम लोग को निकालना होगा। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए ये दे दिया। देखो अब गुडविल निकल जाएगा ना, जब गुडविल निकल जाएगा, गुडविल को मतलब PFG निकाल दो, गुडविल इंटू हिज शेयर करके। तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि PFG कितना है एंड गुडविल कैपिटल कितना है। ठीक है, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। चलो, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना कैलकुलेट करना है, 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो मतलब ये सुपर प्रॉफिट्स बोला है। ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट वैसा कुछ नहीं होता है, सुपर प्रॉफिट बोला है। तो सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स का प्रॉफिट क्या है, 40, 40, 40, 55 एंड 65। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 14,000। तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। ठीक, तो NYP को कितना लेना है, 2.5 ईयर्स परचेज, राइट। तो 2.5 यहाँ पे ले लिया। एंड सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट साइड में निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो AP इज इक्वल्स टू क्या बोला, ये चार जो प्रॉफिट है इसको जोड़ दो, कितना आएगा, ये 40, 40, 80 आ गया, 80 प्लस 50, 130, 135, 135 प्लस 65, तो ये आ गया 2 लाख। और 2 लाख को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 लाख को अगर 4 से डिवाइड कर दे तो 50,000 आ जाएगा। तो ये जो 50,000 है, 50,000 हो गया मेरा AP, एंड NYP कितना, NP कितना हो गया, NP हो गया मेरा 14,000। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। तो 50 माइनस 14 विल बी 36, एंड 36,000 इंटू 2.5 विल बी 90,000। तो गुडविल कितना है, 90,000 है। ठीक, तो PFG कितना होना चाहिए, 90,000 इंटू हिज शेयर। अब C कितने के लिए आया, 2/9 के लिए आया। तो 2/9 को अगर काटे तो 20,000। इसका मतलब ये क्या आ रहा है कि PFG के लिए उसने कितना लाया, 20 लाया, एंड कैपिटल के लिए उसने कितना लाया, बाकी का लाया। तो यहाँ पे जो है ये आदमी जो है, इस आदमी के दोनों हाथ में क्या क्या है, कैपिटल तो पता नहीं, लेकिन PFG कितना पता है, 20। ठीक, तो PFG 20 है, और दोनों को मिला के कितना लाया था, 50। तो दोनों को मिला के अगर 50 लाया था, एंड PFG के लिए अगर 20 है, तो कैपिटल के लिए कितना होगा, कैपिटल के लिए बाकी 30 होगा, नॉर्मल चीज़ है कि नहीं, ये C है। ठीक, तो ये वर्किंग नोट करके हम लोग को ये सब निकाल लेना है। 1, 2, 3 वर्किंग नोट, 3 वर्किंग नोट करके हम लोग को ये सब निकाल लेना है। ठीक, उसके बाद हाफ द गुडविल को विड्रॉ भी कर लिया। ठीक है, वो वाला भी देख लेगा। अब 4 नंबर में बोला है कि 15% ऑफ रिजर्व टू बी रिमेन इन प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट। मतलब प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट के लिए 15% का रिजर्व को रोक के रखो। ठीक, ओके, ठीक है, वो वैसे कर लेगा हम लोग। नहीं, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, देखो ऐसे समझो कि प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट जो है उसमें हम लोगों को 15% ऑफ जनरल रिजर्व रखना है। तो जनरल रिजर्व का 15% वो हम लोगों को प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट में रखना है। अभी ऑलरेडी कितना है, 1,000। तो 15% ऑफ जनरल रिजर्व कितना हो गया,
15% ऑफ जनरल रिजर्व हो गया 1500, लेकिन है कितना अभी 1000 है 1000, लेकिन मुझे 15% ऑफ जनरल रिजर्व पीडीडी में रखना है 10,000, तो वो कितना आएगा 1500। तो ये जो 1500 है, 1500 मुझे रखना है, लेकिन है कितना 1000, तो मुझे और 500 रखना होगा, तो वही है ये और कुछ नहीं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ाया गया तो लॉस। अब स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 25%, तो ठीक है इसको भी डील कर लेगा। ये सबसे टफेस्ट रिवोल्यूशन पॉइंट होता है, टफेस्ट नहीं और यूनिक हो जाता है, ठीक। उसके बाद बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%, तो बिल्डिंग का भी देखना है एंड ट्रेडमार्क को भी राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक हो गया, ठीक। ओके, एक बार कर लेते हैं चलो। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को तो नहीं मिटाएगा, इन सब चीज़ों को तो नहीं मिटाएगा। अब चलो उसके बाद लास्ट में क्या बोला है वो भी एक बार देख लो जल्दी से, कौन सा कैपिटल एडजस्टमेंट है वो भी पता चले। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सा है हम लोगों का, न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर गिवन है 4:3:2, ठीक। तो नया रेशियो 4:3:2 है, और कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल और ब्रिंगिंग इन और पेइंग इन विड्रॉइंग द कैश एज द केस में भी, ठीक है। तो अब देखो सुनो अच्छे से, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कॉम्बाइंड कैपिटल लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये केस 3 नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो ये केस 2 नहीं हो सकता। यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन है क्या, ठीक है, तो गिवन है, तो ये केस 1 है, ठीक। और केस 2 एंड 3 में क्या होता है, न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होता है, तो हम लोगों को केस 1 के तरीके से करना है। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो ये और लिखा हुआ था, मतलब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो शायद थोड़ा इजी हो, तो एग्ज़ाम में तुम लोगों को ऐसे फंसाएगा, तुम लोगों को 2 क्वेश्चन मिलेगा एंड तुम लोगों को ऊपर से ही सोचना है कि किस वाले क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगा एंड किस वाले क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी कम होगा, एंड अकॉर्डिंग टू डैट तुम लोगों को यहाँ पे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो अभी ठीक है, ये वाला कर लेते हैं एक बार ऊपर वाला। तो क्वेश्चन जो जिसने भी ये अटेम्प्ट किया होगा उसका टाइम वैसे भी नहीं हुआ होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग को क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, समझ के हम लोग को उसको छोड़ना है या नहीं करना है, या दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, वैसे देखना है हम लोगों को, इसीलिए एक्चुअली ये क्वेश्चन डाला गया था, ठीक है। तो ये सब छोटा मोटा जो बात है ये टेस्ट में ही पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब टेस्ट से पता चलता है पूरा। खैर चलो ये सब सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का है, राइट। अच्छा तो ए वी है, 3:2 है, और उन लोगों का ये सब है, रिजर्व यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ नहीं। चलो तो नॉर्मली तीनों अकाउंट को जल्दी से सॉल्व करते हैं, और ठीक, ये ऐसे थोड़ा सा समझ लो कि ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला पार्टिकुलर्स, तो लिखते लिखते बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पार्टिकुलर्स, ये वाला आ गया रिवैल्यूएशन, ठीक, एकदम आराम आराम से कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक। पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, और 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ए बी और सी, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स, ठीक, यहाँ पे भी पार्टिकुलर्स। थोड़ा जगह ज़्यादा दे दे ए बी एन सी को, ज़रा छोटा हो गया जगह। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे एंड सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे एंड सी यहाँ पे, ठीक। ओके तो स्टार्ट करें। और ये तो बैलेंस शीट पता ही है, ये एसेट साइड अमाउंट और ये लायबिलिटी साइड अमाउंट, ठीक। चलो ख़त्म करते हैं।
तो सबसे पहले बैलेंस बीडी, ठीक। तो यहाँ पे आ गया बैलेंस बीडी। लोग अब बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था देखो जल्दी से, कितना था 50 एंड 30, ओके 50,000 एंड 30,000, ठीक। उसके बाद बी के बाद क्या था, ए आर बी सी बी, तो बी वाला स्टेप डन। अब ए वाला स्टेप, ए वाले स्टेप में ये जो रिज़र्व है, रिज़र्व को पूरा का पूरा बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जनरल रिज़र्व जो है उसको पूरा का पूरा बांट दो। कितना था, ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 था, 10,000 ये था, तो 6,000 एन, तो 6,000 एन 4,000 हो जाएगा, ठीक। तो जनरल रिज़र्व को भी मैंने बांट दिया। अब जनरल रिज़र्व बांटने के बाद बी ए आर रिवोल्यूशन स्टेप, तो रिवोल्यूशन पॉइंट में सबसे पहले क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है। 15% ऑफ जनरल रिजर्व को रखना है मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में। तो इसका तो कैलकुलेशन किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में अभी तक है कितना 1000, लेकिन मुझे रखना कितना है वहाँ पे, मुझे रखना है वहाँ पे 1500। क्यों 1500, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया था कि जनरल रिजर्व तो 10,000 का था, 10,000 का 15% निकलता है तुम्हारा 1500, एंड मुझे 1500 रखना है। तो और कितना डालना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 500 डाल दो, ठीक। और यहाँ पे 500 डाल दो, तो डालने के लिए क्या होगा, लॉस होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को बढ़ाया गया है टू 16,000। पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, 4 से 16 किया गया, तो 4 से अगर 16 किया गया इसका मतलब कितना बढ़ा, 12,000 बढ़ गया, ठीक। उसके बाद क्या है, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 25%। तो स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है 25%, मतलब ये जो स्टॉक दिख रहा है ना, ये स्टॉक 40, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता, देखो स्टॉक जो ये 40 दिख रहा है ये 25% ओवर वैल्यू है, मतलब ये खुद में 100% नहीं है, ये 100% नहीं है, ये 125 है। और रुको एक सेकंड, यहाँ पे दिखा नहीं चाहते शायद, ओके रुको एक सेकंड ना, ओके। तो यहाँ पे क्या, स्टॉक जो है, स्टॉक 25% ज़्यादा है, इसका मतलब ये 125 है, और हम लोगों को क्या निकालना है 100% का। तो 40,000 का मीनिंग अगर 125 है तो 100 का मीनिंग क्या होगा, ये निकालना है। तो इस वाले स्टेप में वैसे ओवर वैल्यू तो प्लस करके लिख दो नीचे, एंड ऊपर में 100 निकालो, एंड अंडर वैल्यू तो माइनस करके लिख दो, एंड ऊपर में 100 लिख दो, ठीक। सॉल्व करोगे तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, 5 से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, 8,000 इंटू 4 कितना 32,000। मतलब असली दाम इसका 40 नहीं होना चाहिए, 32 होना चाहिए। मतलब इसको कितना घटाना है, 8,000 घटाना है, तो ये 8,000 मेरा क्या हो गया, एक टाइप ऑफ लॉस हो गया। 8,000 घटाना है ना मुझे, वो ओवर वैल्यू है, इसलिए 8,000 का क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। और जिसको समझ में नहीं आया फिर से एक बार डिवाइड करके देखो क्या हुआ, ये 8,000 का लॉस हो गया, एंड किससे लॉस हुआ, स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक लिख देगा। सिमिलरली और एक प्रैक्टिस के लिए गिवन है, क्या गिवन है कि बिल्डिंग को अंडर वैल्यू किया गया है बाय 25%। मतलब बिल्डिंग जो है, मतलब बिल्डिंग जो यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअली में ये नहीं है, मतलब 75,000 जो है एक्चुअली में 75,000 नहीं है, 25% कम है। मतलब ये जो 75,000 है ना, अलग पेन ले लेते हैं, तो ये जो 75,000 है, ये 75,000 खुद में 75,000 नहीं है, खुद में ये 25% कम है, अंडर वैल्यूड है 25%। तो इसका मतलब वो खुद में कितना है 75 है, और मुझे निकालना कितना है 100 का। तो 75 से काटोगे तो 1,000 निकलेगा, 1,000 इंटू 100 कितना आएगा 10,000, 1,00,000 आएगा। मतलब असली में ये कितना होना चाहिए 1,00,000, 25% कम था एक ये, ठीक। तो असली में 1,00,000, तो मुझे क्या करना है बढ़ाना है 25,000, तो मेरा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्डिंग एकदम इजी एंड नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे अच्छे से इसको सॉल्व करो, टाइम लगने वाला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ट्रेडमार्क को राइट ऑफ करना है 50%, ट्रेडमार्क था कितना 8,000,
तो 8,000 को 5% राइट ऑफ करना है, 5% राइट ऑफ, 50% राइट ऑफ मतलब 4,000 घटा देना है, तो 4,000 घटा देना है, तो ये क्या हो गया मेरा एक लॉस हो गया, तो ट्रेड मार्क्स मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक, 4,000 का। तो अभी ट्रेड मार्क कितना है, और 4,000 का है, बैलेंस शीट में अभी फिर से क्या दिखाएगा, बाद में जब बनाएगा तो 4,000 का दिखाएगा, क्योंकि 50,000 का ख़त्म हो गया, 4,000 बाकी है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेडमार्क के बाद और कुछ नहीं है, राइट। तो रिवोल्यूशन पॉइंट यहाँ पे डन, देखो रिवोल्यूशन पॉइंट डन हो गया, तो डन हो गया तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, क्या आएगा 25, यहाँ पे कितना 20 4,500, तो 24,500 और यहाँ पे 25, तो ऑब्वियसली ये साइड बड़ा है, तो 25,500 25,000 और यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 24,500, तो 500 आ जाएगा। ये 500 जो है ये एज ए प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, एंड इसको ए और बी में बांट दो 3:2 में, तो 300 एंड 200, तो यहाँ पे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना हो गया 300 एंड 200, ठीक, कितना ईजी था। उसके बाद BAR होने के बाद क्या है, P वाला स्टेप अभी हम लोग को करना है। अब P वाले स्टेप में हम लोगों ने तो कैलकुलेशन किया था कि गुडविल कितना है, एक्चुअली गुडविल पूरा कैलकुलेट किया था इस वाले फेज़ में, किसी को अगर फिर से भूल गया तो एक बार देख लो। तो 90,000 क्या है हम लोग का गुडविल मिला था, राइट, एंड हम लोग को ये बोला गया था कि उसने जो लाया, ठीक, ही विल बी गिवन 29% शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका 2/9 है, और उसने लाया 50,000 कैपिटल एंड गुडविल के लिए, तो गुडविल एंड कैपिटल के लिए कितना लाया 50,000 लाया, तो उसने अगर गुडविल एंड कैपिटल के लिए अगर 50 लाया तो हम लोग को ये निकालना है कि गुडविल के लिए कितना लाया, क्योंकि ये इजी है निकालना, क्योंकि गुडविल 90 है एंड 90 इंटू 2/9 कर दो तो PFG निकल जाएगा 20,000, तो गुडविल के लिए अगर उसने 20,000 लाया तो कैपिटल के लिए कितना लाया होगा, आउट ऑफ 50 20,000 अगर गुडविल है तो 30,000 क्या होगा, कैपिटल होगा, राइट। तो ये वाला जो आदमी है, ये वाला आदमी ये चीज़ बता रहा है, ठीक, इसको उठा लेते हैं, आ जाओ, ठीक, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको भी ऐसे उठा के ले आएगा, कौन ले आएगा, रेस्टोरेंट वाले, क्या नो आइडिया। देखो अभी तो कैश कितना आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना 50,000, और ये क्या हो जाएगा टू C का कैपिटल कितना 30,000 एंड टू PFG कितना 20,000। अब उसके बाद क्या करना है, PFG को डेबिट करना है, अगर PFG अगर ना लाए तो उसको क्या करना है, उसको डेबिट करना है उसके करंट अकाउंट को, तो वैसा वाला तो आज अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए इसको छोड़ो, तो अभी गेनिंग एंड सेक्टिवाइजिंग करना है, राइट, मतलब गेनिंग डेबिट टू सेक्टिवाइजिंग। अब उसके लिए यहाँ पे ना नया रेशियो गिवन है, तो ओल्ड रेशियो सेक्टिवाइजिंग रेशियो नहीं बनेगा अभी, क्योंकि नया रेशियो गिवन है तो ओल्ड माइनस न्यू को करना होगा, ठीक, तो करो। तो सच में ये लेंदी क्वेश्चन है, एग्जामिनर सच में ऐसा क्वेश्चन बनाएगा एंड साथ में और देगा, ठीक, तो हम लोग को डिसाइड करना है खुद कि कौन सा ईजी है, कौन सा ज़्यादा कम टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक। तो यहाँ पे 3/5 एंड यहाँ पे 2/5 एंड माइनस 4/9 एंड 3/9 कितना आया, नीचे 45 यहाँ पे 45, तो 18 और 15, तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 27 और 20, तो यहाँ पे 7, 27 और 20 तो 7, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक्टिवाइजिंग रेशियो आ रहा है कितना 7:3, कितना इजी आ रहा है देखो। तो ठीक है, तो कौन कौन सेक्टिवाइज किया, A एंड B ने सेक्टिवाइज किया, तो अगर दोनों ने अगर सेक्टिवाइज किया तो यहाँ पे दोनों को क्या कर दो, दोनों को यहाँ पे क्रिएट कर दो, तीनों को नहीं दोनों को, ठीक, तो A के कैपिटल को क्रिएट कर दो एंड B के कैपिटल को क्रिएट कर दो 7:3 में, तो 10 से अगर काटोगे तो 2, तो 14,000 एंड 6,000, एंड इसको पोस्ट करना मत भूलना, तो यहाँ पे 30,000 यहाँ पे आ गया C के क्रेडिट में, राइट, पहले वाले एंट्री से C के क्रेडिट में है ना ये 30,000, तो ये आ गया, एंड क्या आया यहाँ पे कैश आएगा, ठीक।
उसके बाद ए एन बी को क्रिएट करना है 14,000 एन 6,000 और अपोजिट में क्या पी एफ जी हो गया। अपोजिट में क्या पी एफ जी। उसके बाद सी वाला स्टेप, सी वाला स्टेप अब क्या करना है, सी वाले स्टेप में कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। और हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन है तो ये क्या बन जाएगा केस 1। तो केस 1 में कैसे करना है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वर्किंग नोट में लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा, सबसे पहले मुझे लिखना है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल जो निकालेगा वो कैसे निकालेगा, अभी तो न्यू पार्टनर का कैपिटल है, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो सॉल्व करें तो नया पार्टनर का कैपिटल कितना था, ये देखो उसने 30,000 लाया, राइट। तो 30,000 यहाँ पे आ जाएगा इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कितना आएगा 9/2। इसको अगर काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15,000 आएगा। 15,000 से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 9 5 45 4 9 1 9 10 11 12 13, तो 1,35,000 आ गया। कुछ डाउट है, तो टोटल कैपिटल आ गया 1,35,000 एक। अब दूसरे फेज़ में क्या करना है, इसी टोटल कैपिटल को हम लोग को नए रेशो में भाग कर देना है। नया रेशो क्या है 4 3 और 2, तो 4 3 और 2 4 3 2 कितना 10 9 सॉरी, तो 9 से अगर काटोगे तो कितना आएगा 9 1 5 15,000। तो ये जो 15,000 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 30,000। 15,000 जो है 3 से इंटू करो 45,000 एंड 15,000 जो है 4 से इंटू करो कितना आएगा 60,000। ठीक, इसको लिख दो बैलेंस सी डी में, इसको लिख दो बैलेंस सी डी में। ठीक, तो बैलेंस सी डी में क्या क्या आ गया, एकदम लास्ट में लिखता है बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी में आ गया कितना कितना 60 45 30। और अगेन बैलेंसिंग करना है एंड इस बार बैलेंस को किस में, कैश में दिखाना है। ठीक, तो नॉर्मल सा है ये, कैश में दिखाना है बैलेंस को, कर लो। कुछ हुआ है ना आप में देखना होगा 50 60 70 70,300 70,300 माइनस 10,300, तो 10,300 यहाँ पे आ जाएगा किसका करेंट अकाउंट, करेंट नहीं सॉरी कैश आएगा ना इस बार। तो ये आ गया तुम्हारा कैश अकाउंट। अब बी के लिए अगर करोगे तो बी के लिए कितना आएगा 30 40 40,200। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 45 है, तो क्या है, तो क्या है हम लोगों ने गलती किया। कौन सा गलती, पहले इस साइड को लिखना है, राइट। तो इस साइड को लिखो अच्छे से, क्या आएगा 45,000 आएगा, बड़ा वाला साइड ये है, इसमें भी बड़ा वाला साइड ये है। 45 से माइनस करो कितना 30 40,200, तो 40,200 अगर माइनस करोगे तो 4,800 आएगा। तो जो 4,800 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये तीसरा वाला जो पार्टनर होता है इसका बैलेंस मिला हुआ रहता है 30,000, तो इसका कुछ बैलेंस नहीं निकलेगा। तो ये सब यहाँ पे है, ये क्या है बाई कैश, सॉरी ये क्या है टू कैश एंड ये क्या है बाई कैश। तुम लोग टू बाई ऐसे लगाना ज़रूर, ओके। और यहाँ पे भी जो है ये बाई कैश आ जाएगा। अब उसको नॉर्मली सॉल्व करो, मैं इस पूरे को सॉल्व नहीं कराएगा, क्या क्या कराया था। चलो तो सबसे पहले क्या क्या है देख लेता है। यहाँ पे कैश एट बैंक है 5,000। अब 5,000 से क्या होगा, कैलकुलेशन करो। पहले मेरे पास था 5,000, उसके बाद एक नया पार्टनर आया, ये वाला पार्टनर, और इस वाले पार्टनर ने 50,000 लाया। तो ठीक है, मुझे 50,000 भी मिल गया, तो मेरा अभी 55,000 हो गया। और 55,000 के बाद क्या हुआ, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ए ने ये ले गया, मतलब ए लेके गया घर, राइट। और प्लस
4800। तो सॉल्व करो, कितना आएगा? कैलकुलेटर यूज़ करेगा, तुम लोग मत करो, मुझे जल्दी करना है। 50,000 प्लस 5,000 प्लस 4,800 माइनस 10,300 कितना आएगा? 49,500। तो उसको यहाँ पे आराम से लिख लो। उसके बाद 49,500 के बाद क्या है? 49,500 के बाद हाँ, अब कैश का दूसरा देखो, मतलब समझ में आया ना? ये जो भी 2 लिखा होगा वो माइनस होगा, जो भी बाय लिखा होगा वो प्लस होगा। एंड कैश यहाँ पे 30,000 नहीं 50,000 लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसने लाया कितना था? 50 लाया था। लेकिन अगर इधर से अगर देखोगे तो 30 आएगा। तो ये गलती हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि 30 प्लस PFG भी लाया ना उसने। ओके, तो ये वाला याद रखना, कॉमन मिस्टेक। उसके बाद डेटर्ड में 30,000 माइनस 1,500 करना है। तो डेटर्ड लिखो, 30,000 लिखो, माइनस PFDD करो, कितना? 1,500। क्या आएगा? 28,500 आएगा। उसके बाद स्टॉक 32 हो गया था, मैंने निकाला था इसको, राइट? याद है ना? अगर 40 अगर 125 तो 100 कितना? 32। तो ओरिजिनल दाम कितना? 32 स्टॉक का। और उसके बाद ट्रेडमार्क 4,000 एंड बिल्डिंग 1 लाख। बिल्डिंग का भी निकाल था वैसे ही, बिल्डिंग का 1 लाख निकला था। तो स्टॉक, ट्रेडमार्क एंड बिल्डिंग आ गया। स्टॉक, ट्रेडमार्क एंड बिल्डिंग। तो स्टॉक 40 से 32 हो गया था, ट्रेडमार्क 8 से 4 हो गया था, एंड बिल्डिंग में क्या आएगा? 1 लाख आएगा। हो गया। तो एसेट साइड डन। अब क्या करना है? लायबिलिटी साइड 63 को 63 लिखो, क्रेडिटर्स 63,000 ही लिखो। उसके बाद क्या करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000 16,000 तक बढ़ा था, राइट? तो वो 12,000 प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना आ जाएगा? 16,000। उसके बाद जनरल रिजर्व तो अब कुछ है नहीं, क्योंकि उसको बांट दिया मैंने, राइट? इसमें कन्फ्यूज मत होना, जनरल रिजर्व को मैंने बांटा था। एंड यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक पजल गिवन था 4 नंबर पॉइंट में कि 15% ऑफ जनरल रिजर्व को हम लोग को मानना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद ये हो गया, ये सब डन। अब कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ पे तीनों पार्टनर का मिलेगा हम लोगों को बैलेंस CD से। तो ये भी लिख लो, ABC है, A का 60,000, B का 45,000 और C का 30,000। तो इन टोटल कितना आ गया? 90, 90, 100, 135। हाँ, ये तो हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया? 135 टोटल कैपिटल होना चाहिए, राइट? तो अभी इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। क्या आएगा? 135,000 प्लस 16,000 प्लस 63,000 कितना आ गया? 21,400। यहाँ पे देखो 49,500 प्लस 28,500 प्लस 32,000 प्लस 4,000 प्लस 1 लाख 21,400। तो ये हो गया एक गुड क्वालिटी। यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे, मैंने शायद लगभग 20 से 25 मिनट लिया इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी था वैसा ना। तो जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बहुत लंबा होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होगा, और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इसी क्वेश्चंस में ज़्यादा फास्ट करने का ट्राई करते हैं। मत करो, जो क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है वो करो। ये क्वेश्चन टफ है तो इसको धीरे से करो, लेकिन जो क्वेश्चन टफ नहीं होगा उसको स्पीड से करो। ठीक, समझ में आया? ये वाला भी हम लोगों ना थोड़ा वैसे स्ट्रैटेजी बना के चलना है। ये क्वेश्चन ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो इसमें क्या है, देखो डिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल्स बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है, राइट? तो जल्दी से ना एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट देते हैं, तो देरी हो जाएगा नहीं तो।
और ये कौन सा केस है एक बार वो देखो नीचे। तो ये केस तुम्हारा वाई बी पेड द अमाउंट बॉट इन बाय एक्स एंड वाई एज टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको भाग करना है, राइट। ओके, तो 6 नंबर, इसमें सबसे पहले रिवोल्यूशन बनाना है, तो छोटा सा ये बना लेगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, पार्टनर कैपिटल ऐसे ना बना के नॉर्मली हम लोग वैसे कर लेगा, चलो एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड, एंड लास्ट में क्या होगा, बैलेंस शीट होगा, ठीक। चलो, तो सबसे पहले बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी को लिखो। बैलेंस बीडी कितना, 165, 84, 66, ठीक। उसके बाद कुछ प्रॉफिट्स है क्या, वर्कमैन कॉर्पोरेशन रिजर्व है 2250, और उसमें कुछ क्लेम आया, नीचे देखो क्लेम कुछ नहीं है। तो क्लेम अगर कुछ नहीं है तो नॉर्मल चीज़ WCR को भी भाग कर दो, कौन से रेशियो में, 5:2 में। तो 5:2 मतलब 10, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2250, तो 2250 इंटू 5, तो 11,250 इंटू 5 हो गया, इंटू 3 हो गया 6,750, और इंटू 2 हो गया, तो 4,500, ठीक। तो यहाँ पे 6,750 एंड 4,500, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा, 11, 10, 21, 11, 22, 500 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसका। तो ये 3 यहाँ पे वैसे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद WCR को लिखने के बाद यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ना मुझे मिनिमम बैलेंस कहाँ पे होता है, केस ट्री में, तो यहाँ पे केस ट्री होगा ये देखना। उसके बाद तो B हो गया, A हो गया, अब R वाले स्टेप में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, तो उसको अप्रिशिएट करना है 20% एंड उसको रिड्यूस करना है 75,000 तक। तो फिक्स एसेट्स कितना है, 187,500, और इसका 20% कितना होगा, अप्रिशिएट करना है मुझे, तो 18750 इंटू 2, 18,750 इंटू 2, तो 37,500, तो 37,500 हो जाएगा मेरा फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉफिट। $37,500। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक, तो स्टॉक कितना तक रिड्यूस हुआ, 75,000 तक, तो 82,500 से 75,000 तक, इसका मतलब स्टॉक में क्या हुआ, मेरा 7,500 का गिरावट आया, ठीक। स्टॉक में क्या हुआ, 7,500 का गिरावट आया। उसके बाद तो ये डन, और कुछ नहीं है, तो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे 37,500 और माइनस 7,500 क्या आ जाएगा, 30,000। तो यहाँ पे इस 30,000 को गेन लिखना, एंड गेन को बांट देना है किस में, एक्स वाई और जेड में, कौन से रेशियो में, 5:2 में। तो 3,000, 3,005, 15, 12, 12 और तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15,000 हो गया, 9,000 हो गया, और तीसरा हो गया तुम्हारा 6,000, ठीक। तो इन तीनों को यहाँ पे रिवोल्यूशन में लिख लो, तो 15,000, 9,000 और 6,000, ठीक। तो ये 3 डन हो गया। यहाँ पे कहाँ है, BAR तक डन, तो BAR डन, एंड अब क्या करना है, G, C और B,
तो जी वाले में गुडविल। अब गुडविल में के लिए यहाँ पे बोला है कि फ्यूचर रेशियो बोला है, तो फ्यूचर रेशियो बोला है तो जल्दी से हम लोग को ओल्ड माइनस न्यू भी करना होगा। तो ओल्ड माइनस न्यू कहाँ करें, कहाँ करे, नीचे करे। चलो ओल्ड रेशियो गया 5:3:2, कौन गया, बीच वाला गया, तो बीच वाला गया तो वाई गया ना, वाई को ऐसे मार्क कर लो, तो बीच वाला गया तो एक्स वाई जेड था, ये गया, और यहाँ पे 5:3:2 था, और नया रेशियो कितना है अभी 3 और 2 है, तो इसको सॉल्व करो। तो ओल्ड शेयर आ गया 5/10 एक्स का, एंड जेड का आ जाएगा 2/10, एंड इसको माइनस करो 3/5 एंड 2/5 से, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, तो क्या आएगा, तो ये नीचे 10 आ गया, यहाँ पे 5 - 6 तो -1, 10 4 - 4 तो 0, तो बहुत ही ईजी से आ गया। तो पहला एक गेन आ गया। तो x अगर गेन है तो x को डेबिट करना है, एंड क्रेडिट किसको करना है, y को, जो जा रहा है। अब उसको क्या मिलेगा, गुडविल इनटू हिज शेयर। तो गुडविल था कितना, यहाँ पे निकाला था क्या हम लोगों ने, गुडविल यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है 112,500। तो 112,500 जो है उससे हिस्से मल्टीप्लाई करो, हिस्से क्या होगा 3/10, तो ये क्या 300, 3×5 = 15, 1 2 6 7 303, यहाँ पे 3, तो 33,750 आ जाएगा, ठीक। एंड यहाँ पे भी 33,750। तो x को मुझे डेबिट करना है 33,750 से, एंड यहाँ पे लिखना है y, एंड y को मुझे क्रेडिट करना है 33,750 से, एंड यहाँ पे लिखना है मुझे x। कुछ डाउट यहाँ पे, तो गुडविल का कुछ डाउट है यहाँ पे, नहीं है, बहुत इजी है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, सी वाला स्टेप। सी वाले स्टेप में मुझे बैलेंस CD निकालना है, तो बैलेंस CD और उसके साथ साथ कैपिटल एडजस्टमेंट को भी देखना है। अब वाई बी पेड द अमाउंट बॉट बाय एक्स एंड जेड एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसा अगर बोले तो ये केस कौन सा बन जाता है, तुम्हारा केस 3 बन जाता है। इसमें टोटल कैपिटल अगर निकालना है तो ए का बैलेंस निकालो प्लस सी का बैलेंस निकालो, मतलब यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे जेड हो गया, और प्लस मिनिमम बैलेंस जो रखना है बैंक में माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस, तो माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस, ठीक। तो अभी x का बैलेंस एंड z का बैलेंस निकालना है, और सबसे पहले y को भेज लेना है कि नहीं, प्लस सॉरी यहाँ पे ना y का भी बैलेंस आएगा, y का बैलेंस नहीं, y का पेबल आ जाएगा, तो ये भी याद रखना, ठीक। तो सबसे पहले x का बैलेंस क्या आ गया, देखो x का बैलेंस ये वाला साइड माइनस ये वाला साइड करो, क्या होगा 165,000 प्लस 11,250 प्लस 15,000, और इससे माइनस करना है 33,750 को, ठीक। कितना आएगा 1 ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 157,500। क्या आ रहा है, x का बैलेंस 157,500। उसके बाद z का बैलेंस कितना आएगा, देखो z को कितना देना है, तो z को यहाँ पे 60,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000, ठीक। तो कितना आ जाएगा 70,500, 70,500, और इससे कुछ माइनस तो नहीं करना है ना, नहीं करना है, तो 70,500 आ जाएगा, है कि नहीं, यस 70,500। उसके बाद मिनिमम बैलेंस कितना है कैश में, कैश में मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, कहाँ है क्वेश्चन, ओ ये वाला क्वेश्चन। तो मिनिमम बैलेंस 15,000 ही रखना है, एंड एग्जिस्टिंग बैलेंस भी 15,000 है, तो मतलब कैश में कुछ हेरा फेरी नहीं होगा, 15,000 मिनिमम रखना है एंड एग्जिस्टिंग भी 15,000 रखना है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और प्लस वाई का कैपिटल, अब वाई को कितना पे करना है, यहाँ पे निकालो, तो 84,000 प्लस
6750 प्लस 9000 प्लस 33750, तो टोटल कितना आ गया 133500। तो यहाँ पे लिखना है 133500। और कुछ है क्या उसमें? नहीं है। 846750 देन। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग थोड़ा देख लेना, यहाँ पे कुछ गलती भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कुछ गलती नहीं हुआ है। ठीक है, 133500 आ गया। तो अब इसको एक बार देख लो क्या आएगा। टोटल कैपिटल 157,500 प्लस 70,500, ठीक, और प्लस 133,500, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 361,500। तो ये जो तीन जो ये मिला के जो आया यहाँ पे, वो क्या बन गया हम लोगों का टोटल कैपिटल। श्योर। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसी टोटल कैपिटल को भाग कर दो नए रेशियो में। अब नया रेशियो तो इन लोगों ने दिया हुआ था ना 3:2, तो 3:2 में भाग कर दो। तो इसको डिवाइड बाय 5 करो और इंटू 3 करो, कितना आता है 216,900। और इंटू 2 करने से आ रहा है तुम्हारा 144,600। तो ये जो आ गया ना, वो आ जाएगा बैलेंस सीडी में। तो बैलेंस सीडी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो बैलेंस सीडी में लिख दो 144,600 एंड पहले वाले का कितना 216,900। और इस वाले केस में स्पेशली क्या यूज़ होता है, इस वाले केस में स्पेशली हम लोग का यूज़ होता है, क्या होता है, कैश अकाउंट। ओके, तो ये याद रखना है। तो अभी इसको सॉल्व करो, इन तीनों को। थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, नीचे कर लेते हैं। तो Z का कितना आ रहा है देखो 70,500 और यहाँ पे क्या 144। तो हम लोगों को बड़ा वाला साइड लेना है, राइट। तो बड़ा वाला साइड क्या है, बड़ा वाला साइड क्या है 144,600। तो इसको कैलकुलेट कर लो। अभी बैलेंस जहाँ भी आएगा ना, वो बैलेंस कैश अकाउंट से मेट होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ याद में रखना है और बाकी सब तो डन। 144,600 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 74,100। क्या हो गया ये कैश अकाउंट, ठीक, 74,100। ओके, उसके बाद वाई। अच्छा, वाई को तो भेज लो। वाई को कितना पेएबल करना था, निकाल था ना हम लोगों ने वाई को पेएबल वाला पार्ट। वाई इज पेएबल 133,500। तो ये आ गया 133,500, ये आ गया 133,500 और 133,500 क्या कर देगा हम लोग, पे कर देगा, याद रखना, कैश से, ठीक। उसके बाद बाकी क्या हुआ, ये इसका टोटल कितना आया था। अच्छा, ऑब्वियसली ये वाला डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल करो 216,900 प्लस 33,750 माइनस 33,750 कितना है ये 250,650। यहाँ पे भी 250,650 और इसको माइनस करने हैं मुझे किससे 165,000 माइनस 11,250 माइनस 15,000, तो कितना आएगा यहाँ पे 59,400। तो ये आ गया मेरा कैश, ठीक। तो ये सब डन। अब बैलेंस शीट बनाने में क्या है, और बहुत ही ईजी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ये ना खुद बना लेना, एंड बैंक में मिनिमम बैलेंस जो लिखा हुआ है वही लिखना, एंड यहाँ पे बैलेंस सीरी जो है उसको क्या, अब देखो कैश को प्लस माइनस अब मत करो, ठीक। तो ये डायरेक्टली आंसर निकल गया 15,000 ही है मिनिमम, क्योंकि बताया मिनिमम बैलेंस 15,000 लिखा होना चाहिए। तो वो हम लोगों ने किया वहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट में। उसके बाद बैलेंस सीरी यहाँ पे लिख देना कैपिटल में, राइट, वाई एक्स का एन जेड का, तो ये आ जाएगा। और वाई का लोन वोन यहाँ पे नहीं आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा,
उसके बाद प्रोविडेंट फंड आ जाएगा पूरा पूरा, कैपिटल में चेंज हो जाएगा, ये वाला रिज़र्व बढ़ गया तो ये वाला रिज़र्व नहीं आएगा, डेटर आ जाएगा पूरा पूरा, स्टॉक रिड्यूस होकर आ जाएगा 75 एंड फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा तुम्हारा ना बढ़ के, वो प्लस करके निकाल लेना वैसे, राइट। तो वही है ये नॉर्मली, बाकी सब इसको सॉल्व करना नॉर्मल चीज़ है, ठीक। और अगर कहीं कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ हो तो वैसे वहाँ पे देख लेना तुम लोग, ठीक। और कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर देना, ठीक। तो 3:1 है ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 1:3 है, और यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री देना है। तो इसको मैं नहीं सिखाएगा, श्योर। क्यों नहीं सिखाएगा? क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में तुम लोगों को ये सिखा चुका हो, राइट। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को लो एंड गेनिंग टू सेक्टिवाइजिंग कर दो, या कर ही देते हैं। चलो 3:1 है और 1:3 है, तो ये क्या है ओल्ड, ये क्या है न्यू। देखो रेशियो इक्वल है ना, मतलब नंबर्स, तो इसलिए डायरेक्टली कर लेते हैं 2/6, और ये आ जाएगा 2/6। 6 कैसे, इन दोनों का टोटल होता है 6, तो इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करें तो 2/6 है नहीं, ऐसे ही आएगा। तो ये सेक्टिवाइज, ये गेन। तो अब कैलकुलेट करो, बुक वैल्यू इतना था, रिवाइज वैल्यू इतना हो गया -50, तो 50,000 का लॉस हो गया, ठीक। 50,000 का लॉस। बिल्डिंग में 240 था, 250 हो गया, 10,000 का प्रॉफिट प्लस में। 130 था, 120 हो गया, 10,000 का लॉस, तो 10,000 का लॉस, ठीक। तो ये कट गया यहाँ पे। उसके बाद गुडविल था, गुडविल को एडजस्ट करना है तो 3 लाख क्रेडिट कर दो, मतलब प्लस में। एंड इन्वेस्टमेंट 50 का 35 बन गया, तो 50 का अगर 35 बन गया तो 15,000 का लॉस हो गया। और ऑडिटर को मुझे पे करना है 8,000, तो ये भी क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। तो इन सबको अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा, कर लो। 3 लाख लिया, 3 लाख में से माइनस करना है 15,000, -8,000 और -50,000, कितना आएगा 227,000 आएगा। अब ये क्या आ गया हम लोगों का, क्या आ गया हम लोगों का, ये नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट को वैसे ही सॉल्व कर लो। तो ये कौन था, बी था, एस था, ए था। तो गेनिंग टू सेक्टिवाइजिंग करना है क्योंकि प्लस में आ रहा है आंसर, तो गेनिंग टू सेक्टिवाइजिंग कर दो, ए डेबिट टू बी, और ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे 227,000 इनटू उनका गेनिंग शेयर 2/6, मतलब 1/3। और यहाँ पे भी ऊपर में भी सेम, तो 1/3 अगर आ जाए तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7। तो इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 227,000 डिवाइड बाई 3, 17667, सॉरी 75667, 75667 आ जाएगा यहाँ पे, हो गया। तो वैसे इसको यहाँ पे लिख लेना, तो भाई एंट्री हो गया। क्या ये 6 मार्क फ्रीली मिल गया तुम लोगों को। ये 6 मार्क फ्रीली इसलिए दिया गया है ताकि तुम लोग इसमें जो टाइम वेस्ट किया था उस टाइम को रिकवर कर सको। तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा, ठीक। उसके बाद और क्या, कुछ क्वेश्चन नहीं है क्या? 7 नंबर हो गया, और 8 नंबर वाला क्वेश्चन, अच्छा 8 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने शायद नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन वो वाला क्वेश्चन डेथ का क्वेश्चन था, क्लास में कराया था इसको, एक बार फिर से देखो, ठीक। तो वो क्वेश्चन इजी था वहाँ पे, आई गेस ये सेकंड केस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट हो गया फ्रॉम सेल्स, राइट। तो ऐसे कर लेना। यहाँ पे 1/12 आई गेस नहीं आएगा वहाँ पे, तो देखना है वो, वैसे वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है इतना, ठीक। या तो यहाँ से निकाल लेते हैं, चलो एक बार डिस्कस कर देते हैं इसको। तो 2:2:1 है, उन लोगों को 4 लाख कैपिटल देना है एंड गुडविल, टोटल गुडविल। तो ये जो गुडविल जो है, रुको एक सेकेंड, कहाँ गया, आ जाओ भाई, हाँ डेस्कटॉप मोड, ठीक। तो ये जो है क्या है 2:2:1 है, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा 4 लाख। उसके बाद यहाँ पे गुडविल जो निकालना है उसको कैसे निकालना है, 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और लास्ट साल का प्रॉफिट कितना था यहाँ पे गिवन है 4 लाख। तो लास्ट साल 4 लाख था, तो 4 लाख से 1.5 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख मिलेगा। तो गुडविल कितना है 6 लाख। तो गुडविल अगर 6 लाख है तो 6 लाख इंटू हिस्ट्री कर दो, उसका शेयर कितना होगा, कौन गया, बी गया। तो बी का शेयर कितना है 2/5, तो 2/5 तो 5 1 2 0 के, मतलब 240 हो गया। तो यहाँ पे 240 के हो गया।
तो ये पहला डन, दूसरा डन, उसके बाद ही शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा आफ्टर डेट ऑफ द सेल्स ऑन द बेस ऑफ सेल्स। सेल्स ऑफ द ईयर एंड कितना है 4 लाख, और इस साल सेल्स बढ़ेगा 25%। तो मैंने क्या बोला था कि सेल्स इस साल 25% अगर बढ़ेगा तो वो निकाल लो एक बार, तो 4 लाख का 125% हो जाएगा सेल्स इस बार। तो सेल्स कितना हो गया 4 लाख का 125%, है कि नहीं। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इस बार कितना होगा, तो प्रॉफिट अगर इस बार अगर निकालना है तो इसी में ही, इसी सेल्स में ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे प्रॉफिट परसेंट को तो आंसर निकल जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट बोला है कि 4% बढ़ा, तो पहले कितना था प्रॉफिट परसेंट, तो पहले प्रॉफिट परसेंट था तुम्हारा 80,000 एंड 4 लाख। तो हम लोग पहले 4 लाख में 80,000 कमाता था, राइट। तो 80,000 अगर कमाता था तो इसमें क्या हो गया 5 इंटू 100 अगर करेगा तो 20%। तो पहले 20% प्रॉफिट था, अभी 4% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 24% हो रहा है। तो वैसे हम लोग इसको करेगा, ओके। तो अभी 24% हो रहा है, ठीक। तो सेल्स का अगर 24% कर दो तो इस साल का प्रॉफिट मिलेगा, इस साल का 12 महीने का। लेकिन मुझे 12 महीने का चाहिए क्या प्रॉफिट, मुझे 12 महीने का नहीं चाहिए मुझे प्रॉफिट। मुझे कितने महीने का चाहिए प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट चाहिए सिर्फ ये पीरियड तक, 1 अगस्त तक। तो 1 अगस्त से कितना होता है, अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 4/12। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल गया। ये 12 से ये गया 2, ठीक, 4 से ये गया 25, और इसको सॉल्व करो पूरा, आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। 25 से ये गया 5, 2 0 2 0 गया, निकाल देते हैं आंसर, चलो 10, और यहाँ पे 40, 4 लाख 4,000 से ये 10 को मल्टीप्लाई करो, 40,000 निकल जाएगा। तो ये जो 40,000 है वो 40,000 यहाँ पे लिख देना, राइट, क्या ही है। तो उसके बाद बाकी क्या है, और बोला है कि अब यहाँ पे जो भी आए उसको भाग कर दो, ये इजीली सकोगे तुम लोग, ठीक। तो वैसे इसको देख लेना ये, ओके। तो 4 लाख 2 लाख 40 साढ़े वैसे आ जाएगा। तो नॉर्मली ये सब कॉन्सेप्ट पूरा डन हो गया अभी, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, अच्छे से है ना, एंड ट्राई करना कि पूरा पेपर कंप्लीट हो, ठीक।